हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं आज 21 फरवरी 2025 का फिजिक्स का आंसर की। यहाँ पर है आंसर। जल्दी जल्दी आंसर मिला लो, कौन सही हुआ कौन कितना गलत हुआ। हम यहाँ पर केवल आपको आंसर बता दे रहे हैं। पहला का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.25 10⁻18। 6.25 10⁻18 ये हो जाएगा आपका पहला का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा पर। दूसरा जो है दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा एक इलेक्ट्रॉन जो प्लेस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स अपने वेट के अनुसार, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा का आंसर हो जाएगा बी एम जी बटा में ई। दूसरा का आंसर हो जाएगा बी एम जी बटा में ई। यही हो जाएगा दूसरा का आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। दो चार्ज है, एक 1c और दूसरा -1c, 1 मीटर अपार्ट दूरी पर रखा गया है। तो पोटेंशियल कितना होगा इनके लाइन को ज्वाइनिंग के सेंटर पर, तो पोटेंशियल हो जाएगा 0। तीसरा का आंसर हो जाएगा सी 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। चौथा का आंसर हो जाएगा सी। चौथा का भी आंसर है C/3। ठीक है, चौथा का हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन है एक 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स से। रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस इसको सॉल्व करेंगे P = VI फार्मूला से, तो रेजिस्टेंस निकलेगा A नंबर 484 ओम। ठीक है, पांचवा का ए हो जाएगा सही। छठा क्वेश्चन आया आपके सामने यहाँ पर बच्चों। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में पढ़ाए थे आप लोग को हम कि जो सर्किट का करंट होता है वो कितना होता है, 0। छठा का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। छठा का आंसर हो जाएगा सी। छठा का आंसर सी हो गया। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है, तो टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। सातवां का पहला ऑप्शन सामने ही आपको दिखाई दे रहा है, सातवां का ए हो गया सही। अब आ जाइए 8वां क्वेश्चन। 8वां ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोलिनॉइड के अंदर, इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो 8वां जो क्वेश्चन दिख रहा है मेरे बच्चों, 8वां जो क्वेश्चन है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8वां का देखिए ये सही आंसर है डी। टिक लगा लीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हो रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों। अब आ गया 9 नंबर। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए सिंगल पोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। मैग्नेटिज्म चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9th का आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन। एक बाहर मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट m है। बाहर मैग्नेट है, मैग्नेटिक मूवमेंट m है। ठीक है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इसका इंटेंसिटी b है, एंगल बन रहा है थीटा। तो इसका टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क का फार्मूला हम लोग जानते हैं। टॉर्क का फार्मूला होता है m×b। तो क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा, mb sin थीटा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, mb sin थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का दोनों का यूनिट हेनरी ही होता है। आगे बढ़ें, 11 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बच्चों। एक कंडक्टर जिसका लेंथ l है और उसका वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से पैरेलल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा कितना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है LVB। 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 12 का पहला सही है, ए नंबर LVB। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ गए हम लोग। द पीक वैल्यू दिया हुआ है E0 और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान है, बहुत बार इसको रिपीट भी कराए थे, आप लोग देखे होंगे। बहुत बार MCQ में ये आया क्वेश्चन रिपीट हुआ है। E0 बटा में √2 हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आ जाइए 14 पर। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस किस चीज़ की यूनिट है, रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ओम। ठीक है, 14 का ए नंबर। 15 में आइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी
रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर आया आपके सामने 16 नंबर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ये भी बहुत बार पूछा गया है, वैक्यूम में कितना स्पीड होता है? तो स्पीड होता है C बराबर 1/√E0 E0। ये हो जाएगा 16 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, 16 का बी। आगे बढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन, द बॉटम ऑफ पॉन्ड अपीयर्स टू बी स्लाइटली एलिवेटेड। जो तालाब का जो सतह होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ क्यों होता है, दिखाई देता है? तो वो होता है बच्चों 17 का सी सही होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। 17 का सी सही हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है, फोकल लेंथ आपको 1 मीटर दिया हुआ है, पावर पूछ रहा है, तो पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर 1/f डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, हाइजेंस के अनुसार लाइट वेव कैसी वेव होती हैं? तो हाइजेंस के अनुसार लाइट वेव जो होती हैं मैकेनिकल और ट्रांसवर्स होती हैं। 19 का बी सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में, ये भी सॉल्व करने वाला छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है। दो वेव्स है, इनका इंटेंसिटी दिया हुआ है 9:1, तो इनका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा? 4:1। ये क्वेश्चन कराए थे, हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया है। 20 का आंसर हो जाएगा सी। आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन पर, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर ई का फार्मूला होता है, ई प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पर, तो ई हो जाएगा बराबर एच न्यू। अब देखिए न्यू और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ई बराबर हो जाएगा एच सी बटा में लैम्डा। ऑप्शन नंबर डी, 21 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर प्यारे बच्चों, द रेडियस ऑफ बोर स्टेबल ऑर्बिट इज 2r दिया हुआ है। बोर का रेडियस का दिया हुआ 2r, इसका सेकेंड ऑर्बिट का कितना होगा? सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगा 4r। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी 4r। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ये भी एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, ये भी पहले करवा चुके हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है और न्यूक्लियर मास का रेशियो दिया गया है 1:3, तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होगा 1:1 होगा, दोनों का सेम ही होगा। 23 का बी हो जाएगा सही। 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, पूछ रहा है द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली इम्पटी। कंडक्शन बैंड कहाँ पर होता है इम्पटी? वो सेमीकंडक्टर में इम्पटी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 24 का बी। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 25 का आंसर हो जाएगा ए, विल इंक्रीज।